हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है अमोनियम सल्फाइड एंड अमोनियम सेलेनाइड ऑन हीटिंग डिसोसिएटेड एज। जब दोनों को हीट किया जाता है, अमोनियम सल्फाइड को जब हीट किया जाता है तो अमोनियम गैसेस फॉर्म और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻³ एटीएम क्यूब है। और जब अमोनियम सेलेनाइड को अगर हीट किया जाता है तो वो भी अमोनिया और हाइड्रोजन सेलेनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि गैसेस फॉर्म में होता है। यहाँ पे के का वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻³ एटीएम क्यूब। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए, होता क्या है, पहले रिएक्शंस को हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे कैसे हुआ है। पहला रिएक्शन है NH4S, मतलब कि अमोनियम सल्फाइड। ये सॉलिड स्टेट में है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट दिया गया तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH3 में। ये एक्चुअली ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो ये अमोनिया, ये गैसियस फॉर्म में, और अमोनिया का कितना मॉलिक्यूल्स बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स, और साथ में बनता है H2S। ओके, तो H2S यहाँ पर ये भी गैसेस स्टेट में है। तो सपोज करो यहाँ पे अमोनिया का 2 मोल है, तो यहाँ पे 2 प्रेशर अमोनिया से लग रहा है और H2S का 1 प्रेशर है, तो 1 प्रेशर लग रहा है H2S। ओके, ये फर्स्ट रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन कितना है, NH4Se, जिसको बोलते हैं अमोनियम सेलेनाइड। ओके, ये भी ये है NH4 का होल 2, सॉरी NH4S मैंने लिख दिया था, NH4 होल 2 Se। ये भी सॉलिड स्टेट में रहता है, और जब इसको भी हीट किया जाता है तो ये भी अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है, और साथ में 1 मोल हाइड्रोजन सेलेनाइड का बन रहा है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो अगर ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्रेशर के लिए P यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं कोई भी दूसरा टर्म Q कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रेशर 2Q और 2Se का प्रेशर Q। ओके, अब हम लोग को दिया गया है K का वैल्यू, तो Kp1 को लेके चलते हैं। Kp1 मतलब कि फर्स्ट रिएक्शन को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ NH3, और अगर यहाँ पे 2 मोल है तो इस बार हो जाएगा, और साथ में इनटू प्रेशर ऑफ H2S। ओके, तो ये ऐसे रहेगा। तो प्रेशर ऑफ NH3, हम लोग को टोटल प्रेशर निकालने बोला गया। तो टोटल प्रेशर अमोनिया का कितना होगा, अमोनिया का देखो यहाँ पे 2P है और यहाँ पे 2Q है, तो टोटल अमोनिया जो हो जाएगा 2P प्लस 2Q का होल स्क्वायर इंटू PH2 का प्रेशर है ओके। तो ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻³ एटीएम क्यूब। ओके, और अगर K2 का वैल्यू देखें, P2 का वैल्यू है, तो यहाँ पर जो होगा वो भी फिर प्रेशर ऑफ NH3, प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, इनटू प्रेशर ऑफ H2Se। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रेशर अमोनिया के फिर से बारे में बात करें, तो अमोनिया का टोटल अमाउंट हो जाएगा 2P प्लस 2Q। ओके, इसका होल स्क्वायर इनटू PH2Se के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका प्रेशर हो गया Q, और जिसका वैल्यू हो गया 4.5 इंटू 10⁻³ एटीएम क्यूब। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ओके, अगर हम इस चीज को सॉल्व करें, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1
बाय इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा 2p प्लस 2q होल स्क्वायर इंटू p इक्वल्स टू 9.9 इंटू 10⁻³ atm क्यूब। और अगर इक्वेशन 2 को नीचे लिखा जाए तो हो जाएगा 2p प्लस 2q होल स्क्वायर इंटू क्यूब इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻³ atm क्यूब। atm क्यूब कैंसिल, 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे p बाई क्यू इक्वल्स टू 2 निकलेगा और हम लोग लिख सकते हैं फिर p इक्वल्स टू 2q। और अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अब इसका हमको p का वैल्यू पता चल गया है। p का वैल्यू का मतलब है कि 2q, p का मतलब यही हुआ है। अब k1 का फिर से वैल्यू निकालते हैं। kp1 इसका वैल्यू दिया हुआ है 2p प्लस 2q होल स्क्वायर इंटू p इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे p की जगह पर 2p और 2q की जगह पे हम लोग p को पुट कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा p और ये हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू p इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 3p स्क्वायर इंटू p 9 वैल्यू हो जाएगा। और हम लोग इसको लिख सकते हैं 3p क्यूब 9.0 इंटू 10⁻³ और अगर हम लोग इसको p क्यूब का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा 9/3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम p का वैल्यू निकालें तो p का वैल्यू आ जाएगा 0.1 और अगर p का वैल्यू 0 आता है तो हम लोग पहले ही p और q का रिलेशन निकाल चुके हैं। p इक्वल्स टू 2q, तो p इक्वल्स टू 2q। तो अगर p 0.1 आ रहा है 0.1/2 इक्वल्स टू q, ये हो जाएगा 0.05। q का वैल्यू आ जाएगा 0.05। तो अब हम लोग को p और q का वैल्यू पता चल गया। हम लोग को टोटल प्रेशर निकालना था। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर अमोनिया का है था, यहाँ अगर देखोगे तो फर्स्ट रिएक्शन में टोटल प्रेशर है 2p प्लस p, हो जाएगा 2p प्लस p और सेकेंड रिएक्शन में जो प्रेशर था 2q प्लस q। तो इसका मतलब हो गया 3p प्लस 3q। और अगर इसको हम पुट करें p का वैल्यू तो 0.1 और 3 इंटू 0.5 ये वैल्यू हो जाएगा 0.3 प्लस 0.15 जो कि हो जाएगा 0.45 atm। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इट इज राइट आंसर।